Mercurius solubilis, Honeyman's soluble mercury. Nervous affections after suppressed discharge, especially in psoric patients. सोरिक पेशेंट्स में सप्रेस्ड डिस्चार्जेस की वजह से अगर नर्वस अफेक्शंस होते हैं, यानी वो वरीड रहते हैं, एप्रीहेंसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कहीं जाना हुआ तो उससे पहले उनको डायरिया हो गया या ऐसे एप्रीहेंसिव दिक्कतें. ग्लैंडुलर एंड स्क्रोफुलस अफेक्शंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की ग्लैंड रिलेटेड समस्याएं. स्क्रोफुलस का मतलब होता है ग्लैंडुलर स्वेलिंग जो ट्यूबरकुलर डायथिसिस की हो, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड. ओटोरिया यानी कान का बहना. कान का बहना कैसा होता है? ब्लडी, खून आता है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, विद स्टैबिंग टीयरिंग पेन. उसके साथ साथ वो तपकने वाला और कान में बहुत ज़्यादा पेन होता है. एग्रेवेशन राइट साइड में एग्रेवेशन देखने को मिलता है. एट नाइट एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइट, रात में एग्रेवेशन देखने को मिलता है और अफेक्टेड साइट में लेटने से एग्रेवेशन देखने को मिलता है. मान लीजिए अगर राइट साइड में दिक्कत है और पेशेंट राइट साइड में ही लेट रहा है तो उसकी दिक्कत बढ़ेगी. फरंकल्स एंड बॉयल्स इन एक्सटर्नल मीएटस, जो एक्सटर्नल ईयर है वहाँ पर पस फील्ड बम्प हो जाते हैं या बॉयल्स हो जाते हैं. ऐसा ही पिक्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है. पॉलीपाई एंड फंगस एक्सरेंसिस इन एक्सटर्नल मीएटस, एक्सटर्नल मीएटस में एक्सरेंसिस मैंने आउट ग्रोथ हो जाती है. ये पॉलिप की फॉर्म में भी हो सकता है या फंगस की वजह से हो सकता है. ऐसा ही मैरम वेरम में भी देखने को मिलता है और थूजा में भी इंडिकेट होता है. एक्रिड नेजल सिक्रीशन, नाक से जो सिक्रीशन निकल रहा है वो एक्रिड होता है, उसकी वजह से जो स्किन है वहाँ की उसमें दिक्कत हो जाती है, छिल जाती है, पेनफुल हो जाती है. हैविंग ऑर्डर ऑफ ओल्ड चीज़, जो नेजल सिक्रीशन है उसमें ओल्ड चीज़ जैसी बदबू आती है. नॉस्टिल्स रेड रॉ अल्सरेटेड, जो नॉस्टिल्स हैं वो रेड हो जाते हैं, रॉ माने दुखते हैं, और अल्सरेटेड हो जाते हैं, वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं. एपिस्टैसिस व्हेन कफिंग, खांसते समय नोज़ से ब्लीडिंग हो सकती है. एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप, रात में सोते समय नोज़ ब्लीड हो सकता है. हैंग्स इन ए डार्क क्लॉटेड स्ट्रिंग फ्रॉम द नोज लाइक एन सर्कल, तो नाक से जो ब्लड है वो डार्क क्लॉटेड स्ट्रिंग जैसा लटकता है, जैसे एक सर्कल जैसा नाक से बाहर आ रहा हो. इस तरीके से यहाँ पर एपिस्टैसिस देखने को मिलती है. गोनोरिया विद फाइमोसिस और सैंक्रोइड्स, गोनोरिया फाइमोसिस के साथ. फाइमोसिस मतलब जब फोर स्किन जो है वो स्वेल कर गई हो, वो पीछे ना आ रही हो, या फिर सैंक्रोइड्स हो सकते हैं. सैंक्रोइड्स माने लिम्फ नोड्स का अल्सरेशन हो गया हो. ग्रीन डिस्चार्ज, गोनोरिया का जो डिस्चार्ज है वो ग्रीन कलर का होता है. एग्रावेटेड एट नाइट, रात के समय दिक्कत बढ़ जाती है. अर्जिंग टू यूरिनेट, गोनोरिया में बार बार पेशेंट को यूरिन पास करने की अर्ज होती है. इनटॉलरेबल बर्निंग इन फॉर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा व्हेन पासिंग लास्ट फ्यू ड्रॉप्स, और यूरेथ्रा से यूरिन पास करते समय जब लास्ट की कुछ बूंदें बच जाती हैं तब उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, एकदम असहनीय बर्निंग होती है. प्रिप्यूस हॉट, स्वलन, एडेमेटस एंड सेंसिटिव टू टच, जो प्रिप्यूस है फोर स्किन है वो कैसा होता है? हॉट होता है, स्वलन होता है, इडिमेटस होता है यानी वहाँ पे फ्लूइड जो है वो भर जाता है, इस वजह से स्वेलिंग आ जाती है, और छूने पे सेंसिटिव होता है. ऑफ अ टॉर्पिड कैरेक्टर, और इसका कैरेक्टर कैसा होता है? ये फ्लैसिड फील होता है या लेथार्जिक फील होता है, विद थ्रेटनिंग और सेपरेटिंग ब्यूबो, जिसकी वजह से एक्सियल जो लिम्फ नोड्स होती हैं, आर्मपिट की जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पर स्वेलिंग होने की टेंडेंसी होती है या स्वेलिंग हो जाती है. शैंकर, प्राइमरी रेगुलर इंड्यूरेटेड हंटेरियन, जो शैंकर है, शैंकर क्या होता है? ये प्राइमरी सिफिलिस का लीजन है. रेगुलर इंड्यूरेटेड हंटेरियन, हंटेरियन शैंकर कहते हैं इसी को, जिसमें क्या होता है ना, एजेस ऊपर उठी हुई होती है और नीचे गड्ढा जैसा बनता है, विद लार्डेसियस बेस. और इसका जो बेस है वो कैसा बताया गया? लार्डेसियस माने वैक्सी बेस होता है, विद चीज़ी बॉटम, चीज़ जैसा वाइट वाइट वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है. एंड इन्वर्टेड रेड एजेस, जो एजेस हैं वो रेड कलर की होती हैं और इन्वर्टेड होती हैं. विद फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस, जो शैंकर होता है यानी प्राइमरी लीजन हुआ है सिफिलिस का, वो फाइमोसिस के साथ हो सकता है. फाइमोसिस कहने का मतलब जब फोर स्किन जो है वो पीछे ना जा रही हो, स्वेल कर गई हो. या पैराफाइमोसिस माने फोर स्किन ट्रैप्ड बिहाइंड द हेड ऑफ पेनिस,
जो पेनिस का हेड है उसके पीछे अगर फोर स्किन जो है वो ट्रैप हो गई है, वो आगे की तरफ नहीं जा रही है। शैंकर डीप राउंड पेनिट्रेटिंग ईटिंग थ्रू फ्रेनम एंड प्रिप्यूस। जो प्राइमरी लीजन है सिफिलिस का वो कैसा होगा, वो राउंड होगा, डीप होगा, पेनिट्रेटिंग होगा यानी गड्ढा बना देगा। ईटिंग थ्रू फ्रेनम एंड प्रिप्यूस, वो फोर स्किन में गड्ढा बना देगा। ब्लीडिंग पेनफुल येलोइश फीटिस डिस्चार्ज, और इस लीजन में से ब्लीडिंग होगा, पेनफुल येलोइश बदबूदार डिस्चार्ज आएगा। हनीमैन्स रेमेडी फॉर सिफिलिस एंड डिजीजेज ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। मर्कसॉल को हनीमैन्स रेमेडी कहा गया सिफिलिस के लिए, और जो जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीजेज हैं उनके लिए इसको हनीमैन्स रेमेडी कहा गया है। इज रेयरली इंडिकेटेड इफ द टंग इज ड्राई। मर्कसॉल उन केसेस में कभी नहीं देना चाहिए जहाँ पर टंग जो है वो ड्राई हो। जनरली टंग मॉइस्ट होता है तो ही मर्कसॉल इंडिकेट होता है। डिजीजेज ऑफ द स्किन, मर्कसॉल स्किन की डिजीजेज के लिए भी दिया जाता है। किन किन कंडीशंस में? इंटॉलरेबल बाइटिंग इचिंग ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पे से काटने जैसी फीलिंग आ रही हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, एज फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, ऐसी फीलिंग आती जैसे कीड़े काट रहे हो। एग्रेवेटेड इन इवनिंग, इवनिंग के समय पे दिक्कतें बढ़ जाती हों स्किन की। एंड फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड, बेड की गर्मी से दिक्कत बढ़ती हो। बिकम्स प्लीजेंट ऑन स्क्रैचिंग, और खुजाने पे बड़ा आनंद आता हो, तो ऐसी कंडीशन में मर्कसॉल दिया जाता है। वीकनेस एंड वियरीनेस ऑफ लिम्स, वीकनेस माने कमजोरी होना, वियरीनेस मतलब एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाना लिम्स की। शोर, ब्रुइज्ड, शोर मतलब दुखना, ब्रुइज्ड जैसे धूस की चोट लगी हो, ऐसे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस और वियरीनेस होना, तब मर्कसॉल इंडिकेट होता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.